जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पे। आज की चर्चा है शुक्र का वक्री हो जाना। अब ये चर्चा बहुत विशेष है क्योंकि शुक्र जो है वो खूबसूरती के मालिक हैं। अब आप कहेंगे खूबसूरती से क्या होता है? अब बात सिर्फ ये चेहरे की खूबसूरती की बात नहीं करती मैं, वाइड एंड वेग एस्पेक्ट है। कर्मों में खूबसूरती, आपके कार्यों में खूबसूरती, आपके व्यवहार में खूबसूरती, आपके नसीब में खूबसूरती, घर में खूबसूरती, आसपास के लोगों में खूबसूरती कर्मों की, और इसके अलावा आपकी ऐसी खूबसूरती जो आप व्यवहार करते हैं। तो इन सब खूबसूरती जहां जहां भी ये वाइड एस्पेक्ट जाता है उसका कारक कौन होता है? शुक्र। शुक्र जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट लेके चलते हैं। शुक्र जो है वो क्रिएटिविटी के कारक हैं। आपके अंदर जो भी कला है, चाहे वो पापड़ बनाने की कला हो, चाहे अचार बनाने की कला हो, या आपको कोई बड़ी कंपनी संभालने की कला हो, फिल्म निर्माण का कार्य हो, या कोई भी बड़ा सा कार्य हो जिसमें आपके जो है दिमाग चलता है, उसमें शुक्र का आधिपत्य होता है। इसके अलावा शुक्र जो है वो लावण्य का कारक, आकर्षण का कारक, प्रेम जो होता है, पति पत्नी में प्रेम हो, प्रेमी या प्रेमिका में प्रेम हो, और इसके अलावा लस्ट हो, कामुकता हो, वासना हो, तो उस पर भी शुक्र का आधिपत्य होता है। धन पर शुक्र का अपार आधिपत्य है, तो वो धन जो है वो सुख से जुड़ा हुआ है, और सुख जो है वो शुक्र से जुड़ा हुआ है। तो जिसका शुक्र अच्छा पड़ा होता है कुंडली में, उसको अपार संपत्ति धन की प्राप्ति होती है और वो आनंदित रहता है। तो इसका मतलब है शुक्र आनंद का भी कारण हुआ। तो जितने भी एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए चीजें हैं उन पर भी शुक्र का आधिपत्य हुआ। शुक्र जो है आपकी बॉडी में आपकी आंखें जो आकर्षित करती हैं, आपके बाल जो आकर्षित करते हैं, आपकी कामुकता जो आकर्षित करते हैं, आपका व्यवहार जो आकर्षित करता है, उसका भी कारक होता है शुक्र। और ये शुक्र होने वाला है वक्री। अब आप कहेंगे कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो कुछ लोग जो हैं वो डर भी जाते हैं, क्योंकि कई ग्रह ऐसे हैं जैसे शनि वक्री होते से ही इमीडिएट असर दिखाते हैं और उसी दिन से कुछ न कुछ अनिष्ट होना शुरू हो जाता है जब जब शनि वक्री होते हैं। लेकिन शुक्र के वक्री होने पर क्या होता है, खासकर जब शुक्र मीन राशि में है, उच्च के चल रहे हैं इन दिनों, और वो वक्री हुए, तो हम सब ये जानते हैं और हमने अपने कई वीडियोस में आपको बताया कि पिछले घर का भी असर देना 50% शुरू कर देते हैं। तो मीन राशि से पहले पिछला घर कौन सा है? कुंभ राशि। और कुंभ राशि का भी असर देंगे तो क्या बुरा असर देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है, उनके मित्र की राशि है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कामिनी खन्ना आप सभी को बता दूं कि शुक्र वक्री हो रहे हैं 2 मार्च 2025 को मीन में रहते हुए, और 43 डेज के लिए वक्री हो जाएंगे। 13 अप्रैल को ये मार्गी हो जाएंगे, और इसी दौरान बीच में ये 2 मार्च का ये हैपनिंग जो है, इसके बाद 19 मार्च को एक और हैपनिंग है, शुक्र अस्त हो जाएंगे, और अस्त होने पर ये 25 मार्च को उदित होंगे। तो यहाँ पर ये सिर्फ 6 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि शुक्र वक्री होने से ज्यादा शुक्र अस्त होने का जो असर है वो हम सब पर ज्यादा पड़ता है। और शुक्र का अस्त हो जाना मतलब सूर्य का नजदीक आना, और जैसे ही मीन राशि में 14 तारीख को सूर्य प्रवेश करना शुरू करेंगे, शुक्र अस्त हो जाएंगे 6 दिनों के लिए, और शुक्र वक्री होकर फिर उनको क्रॉस कर जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि 25 मार्च को शुक्र उदित भी हो जाएंगे, उनके विसिनिटी से निकल जाएंगे, और ये एक आपके लिए अच्छी खबर है। वहीं पर नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तरा भाद्रपदा शनि के नक्षत्र में रहते हुए शुक्र जो है वो वक्री हो रहे हैं, तो शनि उनका परम मित्र है, तो ये सपोर्ट तो रहेगा उनको। और 31 मार्च को वो 12 दिनों के लिए पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, तब थोड़ी सी परीक्षाजनक स्थितियां पैदा होंगी और आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो चलिए, अब हम आप सब उत्सुक हैं, मुझे पता है, मेष से लेकर मीन राशि के विषय में जानने के लिए ये जानकारियां देना भी जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है, समझ आती है। जो मैंने भी बहुत अभ्यास, अभी तक मेरा अभ्यास चल रहा है, और साथ साथ में आपको समझ आती है कि क्या बात कर रहे हैं, गलत बात तो नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले नम्र विनंती, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए मेरा चैनल, जो लोग नए आए हैं, और जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि शुक्र के उपाय क्या है।
अब शुक्र के उपायों की झड़ी लगा दी है मैंने अपने चैनल पर 2 से 3 जगह शुक्र के उपाय, उसमें शुक्र अस्त, शुक्र वक्री या शुक्र का आपकी कुंडली में अच्छा नहीं बैठना, इन सब के उपाय आपको मैंने दिए हैं। चलिए आइए मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको शुक्र के कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जिनके करने से शुक्र एनहांस हो जाता है, या आप अलाइनमेंट कह सकते हैं। शुक्र की अलाइनमेंट, ये एक नया वर्ड दिया है हमारे कुछ ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स ने वर्ल्ड को, और बहुत अच्छा वर्ड है। आइए मैं आपको बताऊं कि शुक्र कैसे अलाइनमेंट में आ सकते हैं या शुक्र का उपाय कैसे हो सकता है। अब मैंने आपसे सबसे पहले चर्चा की नंबर 1, शुक्र जो है वो खूबसूरती है, तो आप अपने घर में खूबसूरती लाइए, आप अपने घर को सजाइए, शरीर को सजाइए, कार्य को सजाइए, व्यवहार को सजाइए और साथ साथ कर्मों को सजाइए, तो शुक्र हो जाएंगे उदित। आपके जीवन में शुक्र एनहांस हो जाएंगे। मतलब कोई चीज सजाने का एक तरीका होता है, कार्य करने का एक तरीका होता है, व्यवहार करने का तरीका होता है, प्यारापन बहुत जरूरी होता है, स्माइल बहुत जरूरी होती है, अपने चेहरे को सजाना भी जरूरी होता है, बॉडी को परफेक्ट रखना भी जरूरी होता है। इन सब चीजों में जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो शुक्र एनहांस हो जाते हैं, और शुक्र एनहांस होते आपको तकलीफ नहीं देते। नंबर 2, आपके जीवन में जितनी स्त्रियां हैं, आपकी बहन, आपकी माता, आपकी पत्नी, आपकी ताई, चाची, मामी, काकी, जो फूफा फूफी जो भी हो आपके जीवन में, उनका आदर करना, या स्त्रियां जो समाज वर्ग की स्त्रियां हैं जो आपके साथ कार्य करती हैं, जो स्त्रियां आपको फायदा भी देती हैं और साथ साथ जिन्होंने आपसे मदद मांगी है, उनकी हेल्प करने से शुक्र एनहांस हो जाता है। नंबर 3, महालक्ष्मी की आराधना। शुक्र को साक्षात महालक्ष्मी माना गया है, तो शुक्र में महालक्ष्मी के शुक्र को एनहांस करने के लिए महालक्ष्मी की आराधना भी की जाती है। नंबर 4 क्या है कि आपको शुक्रवार के व्रत आप रख सकते हैं। शुक्रवार को आप महालक्ष्मी के मंदिर विजिट कर सकते हैं, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप पहन सकते हैं नंबर 5 हीरा। अगर आपके लिए हीरा यानी कि डायमंड बहुत महंगा लगता है आपको, क्योंकि इन दिनों जेवरात की बहुत ज़्यादा कीमत हो गई है, तो आप पहन सकते हैं जिरकॉन मतलब कि अमेरिकन डायमंड। तो वो अमेरिकन डायमंड सस्ता भी मिल जाता है, बड़ा भी ले सकते हैं आप। उसे वाइट मेटल में पहन सकते हैं, वाइट गोल्ड में पहन सकते हैं। उसे धारण कैसे करना है, उसको गुरुवार को गंगा जल में भिगो देना है, और सुबह जो है शुक्रवार के दिन उसको सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर ओम महालक्ष्मी नमः के 108 जाप करके उसको धारण कर लेना है। 5 उपाय मैंने आपको बताए शुक्र के, ये करिए आप। और वीडियो लाती रहूंगी और उपाय बताती रहूंगी आपको शुक्र के नए। वैसे अपनी आसपास खूबसूरती, सुंदरता और कार्यों में खूबसूरती बढ़ाने से शुक्र एनहांस होगा। और बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है शुक्र के वक्री होने का। अगर आपको ज्यादा असर होता है तो कई सारे उपाय डाल रखे हैं, उन पर आप गौर फरमाइएगा अगर शुक्र आपके लिए कारक है तो। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हो रहा है शुक्र के वक्री होने का। मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है द्वितीय भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। आपका परिवार और आपके विवाहित जीवन, आपकी भाषा, आपका पैसा, तो द्वितीय भाव से वो चले गए हैं एकादश भाव में। इन दिनों मीन राशि में है और खूब आपको विदेशों से पैसा दे रहे थे, काम दे रहे थे, प्रेम प्रसंग अच्छे प्रगाढ़ हो रहे थे, और अचानक आए बीच में ट्रैफिक डैश। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से आपका काम कुछ स्थगित हुआ और आप सोचने लगे कि मैंने तो केस विवाद से मुक्ति ही नहीं की, मैंने तो अभी जो मैंने पैसे कमाए थे वो मैं उड़ा रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, तो थोड़ा रुकता हूँ, पहले पैसा और कमा लूँ। क्योंकि पिछले घर की सोचने लगे, तो पिछले घर की सोचने के चक्कर में उनका जो ध्यान बटित हुआ उसमें उनका काम भी कम हुआ, खर्चा भी कम हुआ, प्रेम प्रसंग में रुचि भी कम हुई, और साथ में आपके धन आने की जो प्रक्रिया थी, उसमें संचित धन होने की प्रक्रिया थी, वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, और विवाहित जीवन में भी डिस्टर्बेंस आई। अब इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट मुझे खास इतना ही दिखाई देता है कि जो आप पूजा पाठ कर रहे थे, आप जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रासंगिक चीज़ों में ध्यान दे रहे थे, विदेशों में जो अपना सिक्का जमा रहे थे वो जमा रहेगा और उसमें कोई व्यत्यय नहीं आएगा, और आपके कुछ खर्चे कंट्रोल में आ जाएंगे, उस पर भी ध्यान रहेगा। कुछ धन भी आएगा क्योंकि पिछला घर तो धन का है, तो धन आएगा। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी बने, तो लग्न से चले गए एकादश में और वहां जाकर ये हो गए वक्री।
तो अब अपनी ही अंदर अंदर चिंता खाई जा रही है, पैसा कैसे आएगा, तो काम नहीं किया है, अधूरा काम किया है, पूरा काम में सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, तो सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए फिर से लगे काम पे। पहले पैसे की होड़ लगी थी, अब सेटिस्फेक्शन की होड़ लगी, अच्छी बात है। सेटिस्फेक्शन करने के बाद फिर आएंगे काम पे। तो अभी ये थोड़ा सा आता धन कम हुआ, केस विवाद में जो अटके हुए थे उनसे थोड़ी बेचैनी हुई, और आपके पिता चाचा से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। थोड़ी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ सकता है, और आप सारे उपाय कर सकते हैं जो मैंने शुरुआत में कहे, या आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखा है मैंने। तो पर्सनालिटी का ध्यान रखना है। आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि अब आप जमे पैर से काम करेंगे, आप हल्का काम नहीं करेंगे, आप कोई भी पैसा प्राप्त करने के लिए घबराहट नहीं करेंगे, और आप सोच विचार के काम करेंगे। एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। वृषभ राशि वालों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है शुक्र का और उपायों का, और आपको पहले भी बताया मैंने, वो अवश्य सुने। मिथुन राशि कारक हैं आपके लिए शुक्र, द्वादश भाव के कारक हैं, पंचमेश हैं। तो अभी द्वादश भाव से चले गए वो एकादश में, और वहां जाकर वक्री हो जाते हैं, तो सोचने लगते हैं कि भाग्य के विषय में, कि मैंने क्या किया, मुझे कितना प्राप्त हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और ये सब उधेड़ बुन में मेन कार्य है जो सफर करता है। तो ध्यान रखिए, अपने कार्य से डिविएट मत होइए। अगर कहीं घूमने फिरने भी जाना है तो डिविएट नहीं होना है, अपने कार्य पूरे करके जाना है। पिता के साथ बना के रखनी है। जो कोई मीडिया आर्ट से रिलेटेड आपको काम मिल रहा था, धन मिल रहा था, उसको रोकिए मत, वो काम पूरा करिए। बच्चों से रिलेटेड सारी समस्याओं का निराकरण कीजिए, और अपना ज्ञान मार्ग अवरुद्ध मत कीजिए। सारे काम अपने तत्परता से कीजिए, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे उनकी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई, आपका ज्ञान, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। और इसके अलावा फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि अब मीडिया से रिलेटेड काम जो आप आपकी बड़ी के मिलना चाहिए, या एंटरटेनमेंट से, सुखों से, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम वो मिलेंगे, और यात्राएं भी होंगी, और उनमें आपको आनंद भी आएगा। थकन ज़्यादा हो सकती है, मानसिक, शारीरिक तो इतनी डिपेंड करती है बुध पे, मानसिक थकन हो सकती है, और इसके लिए आप शुक्र के सारे उपाय कीजिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, आपके लाभ भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जाकर बैठते हैं एक भाग्य भाव में, जहां पर मीन राशि है, और सोचने लगते हैं हेल्थ की। तो अच्छी बात है, हेल्थ की सोची तो आगे चल के पैसा भी आएगा। माँ की हेल्थ की भी सोची, घर के कार्य की सोची, घर के आराम की सोची, वाहन की सोची, और प्रॉपर्टी की सोची। तो अच्छी सोच है, ये कोई बुरा नहीं है। थोड़ा सा लस्ट बढ़ेगा, काम वासना बढ़ सकती है, थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ फिर से काम करने का मन जाग सकता है, और कुछ काम अटक गए हैं आपके ना, जो मिला था आपने उसकी कदर नहीं की, तो अब आप जाके उन कार्यों के लिए बेचैन हैं, निकले कार्य पे, और आप उसमें कार्य में पूरे नहीं हैं, और आपने अपने आप को डिविएट करके रखा है कार्य से। अब आप हेल्थ की भी सोच रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट काम को छोड़े ना। और विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपका केस विवाद से रिलेटेड कोई है मैटर, तो उसको भी सुलटाएं। आप ना करें शुक्र के उपाय, आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने कॉमन उपाय बताए वो अवश्य करें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए दशम भाव के स्वामी, तृतीय भाव के स्वामी शुक्र जाकर बैठ जाते हैं आपके अष्टम भाव में, तो वहां पर हो जाते हैं वक्री। थोड़ा तो हेल्थ संभालने की जरूरत पड़ेगी। आपके कुछ क्या कहते हैं, प्रजनन अंगों से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड कोई समस्या है, संभालें। और साथ में आप विवाहित जीवन के साथी की मर्जी का थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि उनके विषय में आप सोचेंगे, उनके विषय में ध्यान रखेंगे, तो एक अच्छी बात है, आप बेहतरी की ओर जा रहे हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप जो है हेल्थ संभाल के करें जो करना है। और स्त्रियों में जिनको माहवारी से रिलेटेड समस्या है, ओवरीज और यूट्रस और क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई समस्या है, तो वो अपना डॉक्टरी चेकअप वगैरह करवाती रहें। पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्या है तो वो भी अपना चेकअप करवाएं। याद रखें, कार्यों पर, कार्यस्थल पर आपको बेचैनी नहीं करनी है, और अपने कार्य तत्परता से करने हैं। कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, और कोई भी काम में तबीयत खराब है ऐसा नहीं बोलना है। हालांकि तबीयत खराब हो तो रेस्ट करना चाहिए, लेकिन बाहर शो नहीं करना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। यात्राएं सावधानी से कीजिए। अच्छी बात यह है कि विवाहित जीवन में फिर से
सौहार्द बनेगा। अच्छी बात यह है कि व्यवसाय बढ़ाने की फिर से एक बार उम्मीद आपको जगी है और आप जो है थोड़ा होश में आएंगे। कन्या राशि, आपके लिए देखिए आपके भाग्य भाव के और आपके पैसे के घर के द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं तो नसीब से पैसा आया और कहानी बनी कि सप्तम भाव में शुक्र आके अपना ही घर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अच्छा सोच रहे थे, काम बढ़ाने का सोच रहे थे, अचानक बीच में आया ट्रैफिक डैश डैश डैश। अब जो है ये शुक्र सोचने लगे कि मेरे तो बड़े विरोधी हैं, मैं उनको सल्टा लूँ, मेरे तो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार रह गए, मेरे तो लोन्स लेना रह गया, मैं कैसे सबको संभालूंगा और मेरी नौकरी नहीं लगी है। तो देखिए ज़्यादा परेशान मत होइए, षष्ठ भाव का सोचेंगे तो शुक्र के लिए नीच का घर है वो। आप कार्यों पर अपना ध्यान दीजिए, शुक्र के सभी उपाय कीजिए, विवाहित जीवन के साथी से सलाह कीजिए, जो कार्य नहीं बनते उनके पिता की भी सलाह ले सकते हैं। संचित धन ना निकालें, कोई लोन चुकाना हो तो अवश्य निकालें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही ख़त्म होकर बैठ जाएं। परिवार की सोचें, जुबान पर कंट्रोल रखें। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है आपके लिए कि मामा पक्ष सपोर्ट करेगा। अच्छी बात यह है कि कोई नौकरी मीडिया से रिलेटेड लग सकती है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश है, अष्टमेश है, हेल्थ आपका संपूर्ण व्यक्तिमत्व है शुक्र, आप खुद शुक्र हैं और षष्ठ में बैठे थे, वैसे उच्च के थे, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के थे, अब पंचम भाव का भी सोचने लगे तो ज्ञानी हुए और बच्चों की पढ़ाई पर सोचने लगे और अपने ज्ञान मार्ग को बढ़ाने लगे, व्यवसाय को बढ़ाने लगे, नौकरी से डिविएट होकर व्यवसाय करने की सोची, पढ़ाई आगे बढ़ाने की सोची। बुरा नहीं है, जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, लेकिन संभल के, क्योंकि वक्री हैं, लग्नेश वक्री हों तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपको सारे उपाय करने चाहिए, शुक्र की तबीयत संभालनी है, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं से बचना है, आंखें, बाल और स्त्रियों में माहवारी वगैरह, यूट्रस, ओवरीज सबसे रिलेटेड, और पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं से बचना है, कामुकता से बचना है। और साथ में ये समझ लीजिए कि जो अच्छा पार्ट है वो अच्छा पार्ट ये है कि अब आपके विरोधी कम होंगे। आप जितना मर्जी सोचे कि बहुत विरोधी हैं, अब कम हो जाएंगे, अब आपको नौकरी भी मिलने के चांसेस हो जाएंगे। और ये एक नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी है और इस पर ध्यान दीजिए विशेष रूप से। आपके कुछ व्यवसाय आगे बढ़ने की योजनाएं बनेंगी, कुछ आपके बच्चे आपकी फेवर में काम करेंगे। वृश्चिक राशि, आपके सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी बैठ जाते हैं पंचम भाव में उच्च के होकर। तो सप्तम भाव का स्वामी अपने से एकादश गया तो विवाहित जीवन के साथी की मदद से पैसा पा रहे थे तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप मानसिक बेचैनी में जाएंगे, आपको लगेगा कि गलत हुआ है। तो आप उनके साथ अनबन ना करें, ना ही ऐसा कोई प्रेम प्रसंग हो जो विवाहित नहीं है आप, तो उनके साथ भी अनबन ना करें। और अब आप अपनी माँ के विषय में सोचेंगे, प्रॉपर्टी, वाहन और घर के सुखों की, हेल्पर की चिंता होगी तो एक अच्छी बात है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपके चतुर्थ भाव में शुक्र आने से बहुत सारा खर्चा हो सकता है आपका अपने घर पर, अपने माता की हेल्थ पर, और जो ज़रूरी है वो तो करना ही है। और जो आपके वाहन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसले हैं उसको तूल मत दीजिए, दिमाग पर मत चढ़ाइए, शांति से सारे शुक्र के उपाय करके आप आगे बढ़ सकते हैं। धनु राशि, षष्ठ भाव के लाभ भाव के स्वामी
श्रेष्ठ भाव से चले गए एकादश, तो नौकरी से मिला पैसा। इन दिनों मज़ा कर रहे थे, माता पक्ष से सपोर्ट था, घर में रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, वाहन की रेलचेल थी। अब थोड़ा सा संभल के रहें, क्योंकि ये खर्चे अनाप शनाप भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बात जो है यहाँ पर कुछ बीच में लोग आ जाएंगे, कुछ विरोधी आपको फेस करने पड़ेंगे पैसा प्राप्त करने के लिए माता से, या कुछ कार्य आपके केसेस जो बात के बढ़ते नजर आएंगे, उसके लिए शांति रखिए। और एक बात बता दूं आपको कि कुछ काम ऐसे हैं जो पेंडिंग है, तो उसके लिए रुके रहिए। अभी फिलहाल जो अच्छी बात वो है कि यात्राओं में लाभ होगा, आपके कुछ छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी, उनकी उन्नति होगी, कुछ काम बन जाएंगे, मीडिया से रिलेटेड नौकरी लग सकती है और उससे आगे के लिए धन प्राप्ति हो सकती है। फिलहाल धन की कमी रह सकती है। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए आपके पंचम भाव के और दशम भाव के स्वामी बनते हैं। तो पंचम से एकादश गए तो बुद्धिमानी से पैसा कमा रहे थे और कुछ पैसा खड्डे में भी जा रहा था, कुछ पैसा वेस्ट हो रहा था लोन्स वगैरह देने लेने में। तो लोन्स ना लें ना दें और फिलहाल सावध रहें। अपने जितने बच्चों के डिसीजंस हैं, अपने मानसिक डिसीजंस हैं, व्यवसाय के लिए या कोई भी मित्रों से रिलेटेड या पढ़ाई से ज्ञान से रिलेटेड, उसके लिए आपको शांत रहना चाहिए। कुछ व्यवसाय से रिलेटेड कुछ काम जो आप यात्रा में करना चाहते थे वो भी थोड़ा स्थगित होंगे, लेकिन धन की मात्रा रहेगी, संचित धन होता रहेगा, उसके लिए चिंता ना करें, आपका काम चलता रहेगा। और आपके कुछ काम बोलने चालने के, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के, सिंगिंग के, आर्ट से रिलेटेड हैं, उसमें आपको फायदा होगा। ये पॉजिटिव पॉइंट है। आप सारे शुक्र के उपाय कीजिए। कुंभ राशि, आपके चतुर्थ भाव, भाग्य भाव के स्वामी, चतुर्थ से एकादश, तो माता से सपोर्ट, सहयोग, पैसा, संचित धन होना सब हो रहा था, बोलने चलने के काम हो रहे थे। अब माँ की तबीयत संभालें और अब वो धन थोड़ा कम हो सकता है। अब आपके जो कार्य रुक रुक के चल सकते हैं, जो बहुत तेज़ी से चल रहे थे, और कुछ काम आपने ऐसे बना के रखे हैं जो अब आप खुद के लिए सोचेंगे कि मेरा क्या, मैं ऐसा डाउन हो गया हूँ या हो गई हूँ, मेरी पर्सनालिटी में निखार नहीं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपने अपने विषय में सोचा, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने का सोचा, स्व की शक्ति बढ़ाने का सोचा, और एक अच्छा बात यह है कि उसमें आपको खुद का दिमाग सही चलेगा और आप आगे बढ़ेंगे और उसमें पर्सनालिटी में निखार आएगा। गॉड ब्लेस यू। आप कर सकते हैं शुक्र के सभी उपाय। मीन राशि, लग्न में शुक्र थे, लस्ट था, प्रेम प्रसंग याद आए, जो बड़े दिनों से बिछड़े हुए थे वो याद आए, आपका मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम हुआ और अचानक से फिर आप एक अपने काम पे लग गए, अपनी तबीयत पे लग गए, अपने कि मेरे को यहाँ से पैसा मिलने वाला है, मुझे बिजनेस यहाँ जाके करना है, आउट ऑफ कंट्री करना है, विद इन कंट्री कहीं दूर जाकर करना है। इस पर बहुत आपका जोर था और आपने किया भी और पाया भी, और ये पाते पाते आपने सोचा कि मैंने खोया है प्रेम संबंध को, मैंने अनाप शनाप खर्चे किए हैं, और फिर उस समय आप करेक्शन करने चले गए। आपने करेक्शन की, कुछ आप विदेश रिलेटेड काम छोड़ आए थे, उन पर ध्यान दिया, कुछ आपने ध्यान दे दिया कि छोटे भाई बहनों से मदद मिली थी तो उनका आपको ध्यान देना चाहिए, उनकी वजह से, या नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉसेस की वजह से फ़ायदा हुआ था, उन पर ध्यान देना चाहिए। तबीयत बिगड़ गई थी तो उन पर ध्यान देना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर प्रेम प्रसंग बिगड़े थे तो वो ठीक होगा, खर्चों पर कंट्रोल आएगा, विदेश रिलेटेड कुछ काम बन सकते हैं। जो लोग घर बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिनका विदेशों से संबंध आता है, उनके भी काम सुधरने वाले हैं। वहाँ पर आपको मीडिया आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो उसमें भी फायदा होगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र के वक्री होने की कहानी, उपाय आपको मिल गए हैं। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, सुखाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही,
नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।